बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अनलीब सर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, जिस तरह से वज़ीर आज़म की जानिब से वज़रा को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि आप जो शाम को टॉक शोज़ हैं उनमें शिरकत से बेहतर है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, और ये भी कहा जा रहा है ख़बरों के मुताबिक कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह जो है सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। इस हवाले से क्या ख़बरें आपके पास? सुमेरा, ये जो बात इमरान खान साहब ने की, इसके दो पहलू हैं। एक इसमें अच्छाई का पहलू है। अच्छाई का पहलू ये ज़रूर है कि आप कम बताएं, कम पार्टिसिपेट करें इस तरह की गुफ्तगू में। मीडिया पे देखें आप जाके, होता क्या है, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, एक दूसरे पे तनकीद की जाती है, फलां क्लिप्स निकाले जाते हैं और उसमें उस वक्त ये कहा था, आज ये कहा जा रहा है, और मीडिया पे कुछ इस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती। तो इस एतबार से तो ये बात बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है कि आप बजाय उस तरह की उस मुकालमे का हिस्सा बनने के, उस गुफ्तगू का हिस्सा बनने के जिसका हासिल कुछ नहीं है, जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा है, जिससे नेगेटिविटी जन्म लेती है, उसमें उसको पार्टिसिपेट करने के बजाय अगर आप हुकूमत में हैं तो आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आप उस सिस्टम को इम्प्रूव करें। आप अपनी सारी तवानाई मीडिया पे उसको डिफेंड करने के बजाय अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपनी कारकर्दगी को आप इदारों की बेहतरी के लिए काम करें, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में मीडिया पे जो है आप नहीं देखते कि मीडिया का जो लेवल है वो किस हद तक नीचे चला गया है। अब तो लोग टीवी देखना भी छोड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया को पज़िराई मिलती है? इसलिए मिलती है कि मीडिया ने उन लोगों के मुतालिबे नफ्स का उस तरह से उनके तकाज़ों का जवाब नहीं दिया, उनको उस तरह से एहतमाम नहीं किया जिस तरह से लोगों को उसकी हाजत थी, जिस तरह जो चीज़ें लोगों की ज़रूरत थी, जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत थी। मीडिया ने हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। एजेंडे के तौर पे चीज़ों को आगे लेके जाया जाता है और उस पर घंटों घंटों गुफ्तगू की जाती है। उसमें आपको उस मुकालमे में एक आम गरीब इंसान के सारे मसाइल एक तरफ रह जाते हैं। वो एलीट पे बात होती है, उनकी गुफ्तगू पे बात होती है, क्लिप्स निकाले जाते हैं और उस पर 1 घंटे का प्रोग्राम किया जाता है कि उस बंदे ने ये कह दिया। एक बंदा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आता है कि ये फलां बंदा फलां बंदे से मिल रहा है। तो इस तरह का मुकालमा जब आप इतने प्राइम टाइम में करेंगे, वो पूरी कौम को उसके पीछे आप लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता। इस एतबार से ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि आप बजाय इस जो गैर ज़रूरी मुकालमा है उसका हिस्सा बनने के, आप जाएं, अपनी परफॉर्मेंस को फोकस करें। आपके पास सिस्टम है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी, आपके पास इदारे हैं, आपके पास इख्तियार है, उसको इम्प्रूव करें जहाँ से कुछ नताइज निकलेंगे। टीवी पे बैठ के बात करने से नेगेटिविटी निकलती है। अमली तौर पे लोगों की ज़िंदगियों में उस तरह से शायद इनकलाब बपा नहीं होता जितना आप बैठ के कर सकते हैं अपने ऑफिस में, जितना आप अपने फील्ड में जाके कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अब इसका जो दूसरा पहलू है, जो खान साहब ने यह कहा कि आप लोग टीवी देखना छोड़ दें या अखबार पढ़ना छोड़ दें, माजरत अगेन वही बात है। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ कि नहीं, जो जमहूरी माशरे होते हैं वहाँ आज़ादी इजहार राय का एहतराम भी किया जाता है, उसको ऑन भी किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तश्कील दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का, मैं फिर वही कहता हूँ जिससे मैंने पहले बात की, पाकिस्तान का अलमिया दूसरा है कि पाकिस्तान में ये इमरान खान की हुकूमत सिर्फ एक एजेंडे और एक प्रोपेगेंडे का शिकार है। इसको मीडिया इसके पीछे एक एजेंडे के तौर पे लगा हुआ है। कहीं से भी कोई चीज़ निकलती है उसको एसोसिएट किया जाता है इमरान खान की हुकूमत से, उस पर बातें की जाती हैं, उसकी कोई रिसर्च नहीं की जाती। आप कल की स्टोरी को उठा के देखें, कल क्या हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, उस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ उसको, और ढेरों प्रोग्रामात उस पर हो गए कि इमरान खान की हुकूमत में जो है वो करप्शन बढ़ गई है, करप्शन का इजाफा हो गया इमरान खान की इस हुकूमत में। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो खुद बराह रास्त फील्ड में जाके सर्वे नहीं करती, वो कुछ डेटा कलेक्ट करती है डिफरेंट इदारों से। मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक मेरा दोस्त मिला, उसने मुझे ये कहा कि वो खुद फाफिन एक इदारा है उसमें वो काम करता रहा, उसने ये बड़ी चीज़ें उसमें बताई। उसने कहा जी कि रिपोर्ट हम बनाते हैं, फिगर्स को ऊपर नीचे किया जाता है डेलिबरेटली। ऐसा नहीं होता कि आपको बड़े ऑर्गेनिक फिगर आ गए और वही एज इट इज़ आपको दे दिए गए और उन्हीं को पब्लिश कर दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में आप जो डेटा आपके पास आया है वो मुख्तलिफ इदारों का आया है और वो डेटा परसेप्शन इंडेक्स है। परसेप्शन इंडेक्स का ये मतलब है कि जो एक नैरेटिव डेवलप किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, उनके पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता। और फिर वो डेटा जो बेस कर रहा है
वो पुराने डेटे पे बेस कर रहा है, 2018 के डेटे पे बेस कर रहा है, 2018 का परसेप्शन है और उसको बुनियाद मानकर इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। और उस पर आप देखें एक सिलसिला शुरू हो गया और तकरीबन 20-30 प्रोग्राम मुसलसल उसी पे हो गए कि इमरान खान की हुकूमत में जो है वो करप्शन आम हो गई है, करप्शन ज़्यादा हो गई है। लोग पढ़ते नहीं है, सितम यह कि कौम, पाकिस्तानी कौम नहीं पढ़ती है चीज़ों को उस तरह से कि ना किताबों को पढ़ती है ना अखबारों को पढ़ती है। जहाँ तक खान साहब का ये इस बात का ताल्लुक है कि आपको अखबारें नहीं पढ़नी चाहिए, अखबार पढ़ना ज़रूर चाहिए। आपको अंदाज़ा होता है कि गुफ्तगू क्या हो रही है, आपका अपोनेंट क्या सोच रहा है, आपको इस वक्त जो गुफ्तगू या जो मुकालमा चल रहा है वो क्या, उसका लेवल क्या है। इस एतबार से ये बात ज़रूर है कि आपको अखबार पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं, जैसे फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली टीवी पे आती हैं। हर बंदा अपनी जगह तर्जमान बना हुआ है, हर बंदा अपनी जगह जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना हुआ है, हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, कोई किस तरह से कोई किस तरह से। इस चीज़ को कम होना चाहिए, बजाय नुमाइश के आप अमली इकदाम करें और अमली इकदाम आपकी जो है वो आप अपनी रियासती ज़माम कार को मुतहर्रिक करके कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं इसको देखता हूँ। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से मीडिया मालिकान की जानिब से मतलब बहुत बहरान का मीडिया शिकार है कि वज़ीर आज़म जो है इश्तिहारात नहीं दे रहे, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इश्तिहारात हैं भी, अगर मिलते भी हैं तो या तो मालिकान खा लेते हैं। जिस तरह से अभी कैपिटल टीवी के एक कैमरामैन के साथ हुआ है और उनकी 10 माह की तनख्वाह थी, जस्ट उससे 2 माह की उसके घर वालों को तनख्वाह दी गई है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये इतनी तलख हकीकत है। देखें, कल हम वहाँ बलूरिया थे, एहतजाज कर रहे थे उसके कैपिटल टीवी के ऑफिस के सामने। वहाँ ये नारे लग रहे थे कि कातिल कातिल बासित, कातिल बासित जो है वो कैपिटल टीवी का कोई ऑनर है। कितनी शर्मनाक बात है कि ये जितने बड़े साफ़ी बैठ के हुकूमत का एहतसाब करने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो गुफ्तगू करते हैं, इनको एक इतनी जुर्रत नहीं इनके अंदर कि एक लम्हे के लिए ये प्रोग्राम करते, उस कैमरामैन के मसाइल पे बात करते, वो भी उसी साफ़ी बरादरी का हिस्सा है। आपको इदराक नहीं है, आप, मेरे ख्याल में आपको तो होना चाहिए, आप खुद फील्ड में अपने काम किए कि कितनी मुश्किल से जान जोखों में डाल के जो है वो कैमरामैन कौम के लिए एक फुटेज प्रोड्यूस करता है, इस टीवी चैनल के लिए एक्सक्लूसिव मनाजर को प्रोड्यूस करता है। और मेरी आंखों के सामने कितने कैमरामैन हैं जिनको मारा गया और उनका खून निकला, इतना उनको मारा गया। इस तरह के बेशुमार धरनों में हमने देखा उनको। अब पूरी टीवी स्क्रीन का जो विजुअल होता है वो कैमरामैन की उस पर डिपेंड करता है, उस कैमरामैन पे बेस करता है। लेकिन क्या मजाल के उस बेचारे को सैलरी नहीं मिली। ये बहुत से चैनल्स का यही हाल है। आप देखें, नवाए वक्त का यही हाल है कि उनके अखबार को जो है वो 10 महीने से उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। इस तरह वहाँ भी कुछ लोगों की वफात हुई। ये इस बेचारे को चैनल से निकाला गया, चैनल से निकाला, 10 महीने की सैलरी नहीं थी और उस बेचारे का हार्ट अटैक हो गया। मैंने पूछा कल, तो कहते हैं जी ये अकेला कफील था, ये घर के पूरा सिस्टम यही चला रहा था। और आपको दूसरी तरफ मीडिया सारा खामोश नजर आता है। जहाँ तक इश्तिहारात की बात है तो ये इंतहाई झूठ और बकवास तरीन बात है। क्या सारे टीवी चैनल इमरान खान के इश्तिहारों पे पलते हैं, हुकूमत के इश्तिहारों पे पलते हैं? बेशुमार प्राइवेट बिजनेस है इनके पास, जितनी भी बड़ी कारपोरेट कंपनीज होती हैं वो इनको इश्तिहार देती हैं। बंद हो जाए ना, अगर इश्तिहार नहीं मिलता तो चैनल की एक्टिविटी बंद हो जाए, वो कभी भी आपको बंद नहीं होगी। इस चैनल्स के जितने मालिकान होते हैं, ये सिर्फ टीवी चैनल लोगों को अपनी एक यूं समझ लें एक कुव्वत है, ये कुव्वत है। और इसके पीछे जितने भी मालिकान हैं ये सिर्फ चैनल पे बेस नहीं करते, इनके दूसरे बिजनेस होते हैं। हर टीवी चैनल का जो मालिक है उसका कोई और दूसरा कारोबार है जिससे उसका असल पैसा आता है। टीवी चैनल सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खोला जाता है, अपनी बदमाशी के लिए खोला जाता है। और ये बात बिल्कुल झूठ है कि मीडिया जो मालिकान है वो बहरान का शिकार है। मीडिया मालिकान एक जगह पे, ये एक पेज पे, ये इज्तिमाई तौर पे इस्तेसाल कर रहे हैं आम तबके का। और जितने तमाम सो कॉल्ड बड़े साफ़ी हैं, बड़े बड़े प्राइम टाइम पे बैठे हुए एंकर, इनके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है ये सवाल करें। ये उस गुनाह का हिस्सा है जिसकी वजह से आम इंसान मरता है, जिसकी वजह से आम इंसान के घर फाके आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर होते हैं। ये तमाम बड़े जो एंकर्स हैं ये उसका हिस्सा है, इसलिए कि ये बात नहीं करते, ये बायकॉट नहीं करते। छोड़ दें एक दिन शो, जियो में भी सैलरीज नहीं होती, कैपिटल में भी सैलरीज नहीं होती, नवाए वक्त में भी सैलरीज नहीं होती, और दूसरे जो चैनल्स हैं उनमें भी सैलरी डिले होके आती है। तो ये बड़े एंकर्स इतनी इनके अंदर इखलाकी जुर्रत है, ये बायकॉट करें एक दिन स्क्रीन का, आप देखें कि सैलरी कैसे नहीं आती। तो ये सब उसका हिस्सा है। पिस्ता कौन है? आम गरीब इंसान पिस्ता है। वो गरीब इंसान जिसकी कोई शुनाई नहीं है, वही गरीब इंसान जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई वसीला नहीं है।
तो ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है और बड़ा हमारा दिल दुखा कल जब हमने उसकी वहाँ देखा लोगों को उसके हक में बात करते हुए, और हमें चीज़ें बड़ा यंग जवान नबी, उसने क्या क्या ख्वाब होते हैं लोगों के, और लोग मीडिया में आते हैं और मीडिया इस तरह से इस्तेमाल करे, और खुद मीडिया जो है वो बड़े इखलाकियात के भाषण और लेक्चर देता है, और खुद छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा उछाला जाता है अगर इमरान खान की हुकूमत है या कोई दूसरी, तो ये इनको शर्म आनी चाहिए मीडिया मालिकान को। जी सर, दूसरा एक मानसेरा का जिस तरह से वाक़या था, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को ने जो काफ़ी सरपरस्ती की है शमसुद्दीन की, और अब तो डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो आपने काफ़ी ज़्यादा उस पॉइंट को हाईलाइट भी किया था कि उसका जो डीएनए था वो मैच हो गया था, लेकिन फिर भी एक जो है किफ़ायतुल्लाह की जानिब से उनको जो है सरपरस्ती हासिल है, आप क्या कहेंगे? किफ़ायतुल्लाह साहब ने देखें, पहले जब ये केस हाईलाइट हुआ तो किफ़ायतुल्लाह साहब ने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि इस मौलवी के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ज़ाहिर है वो उनकी जमात का बंदा है, और उसके अलावा सिर्फ सिर्फ किफ़ायतुल्लाह नहीं, बाकी और दीगर मौलवी भी वहाँ अदालत में आते थे और उसको ये इनकरेज करते थे कि आप मुकर जाना अपनी बात से, हम आपके साथ हैं, ये सिस्टम सारा हमारे हाथ में है, पुलिस हमारे हाथ में है, किसी की क्या औकात की तुम्हें कोई हाथ लगा सके। और ये मैं आपको बताऊं, पुलिस ने भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई इस केस में। 1 महीने बाद तकरीबन ये रिपोर्ट आई है, जो शायद 1 हफ्ते का काम था, 1 हफ्ते में इसको आ जाना चाहिए था। चाहे कुछ मीडिया ने प्रेशर डाला और हमने फ़ोन वगैरह करवाए, हम टीवी की डॉक्टर मारिया उन्होंने भी इस पर प्रोग्राम किए, उन्होंने भी अपनी एफर्ट जो है वो इसमें डाली। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि डीएनए उसके साथ मैच करके, ये बायस शर्मिंदगी है कि एक मौलवी अब उसने इस उम्र में इस बच्चे के साथ ज्यादती की। अब ये सोचें कितने और बच्चों का इस्तेसाल वो कर चुका होगा। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही तकलीफ दे बात है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।